तो बच्चों 2026 के बोर्ड एग्जाम में आपकी इसमें से पत्र आने की पूरी संभावना है और इसी पत्र में से आएगा, इसी में से आएगा जी। ये प्रधानाध्यापक के पास ऐसे इसमें से सभी पत्र है, जैसे यहाँ देख लीजिए यहाँ है, और इसमें से जो आपको हम इस वीडियो में आपको आगे की क्लास में सारे के सारे आपको बताया जो 100% है, आएगा तो आएगा। जय हिंद बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे। अगर आज की क्लास से अगर कर लेते हैं तो आप 5 मार्क्स फिक्स कर लीजिए। पत्र लेखन चाहे जैसे भी पूछे, चाहे क्लास आपके 12th में और चाहे आपके 10th में भी, आप 10th या 12th के एग्जाम इस वर्ष दे रहे हैं तो आप 5 मार्क्स फिक्स कर लीजिए। इससे बाहर नहीं पूछेगा पत्र लेखन तो नहीं पूछेगा। हम आपको सारे कंडीशन बताएंगे और एक पत्र लेखन आपको इस पर एक पत्र लेखन लिख कर भी आपको हम बताएंगे, और कैसा कॉपी रहेगा वैसा भी आपको हम एकदम सेम टू यू बताएंगे। तो 5 मार्क्स कमर कस लीजिए कि 5 मार्क्स आपके बोर्ड में फिक्स हो जाए, बिना पढ़े बिना अथी के एकदम अच्छे से। तो बिहार बोर्ड मैट्रिक की परीक्षा दे रहा है या इंटर किसी भी क्लास के दे रहे हैं, 5 मार्क्स फिक्स कर लीजिए। 5 मार्क्स फिक्स है। इसमें हिंदी है, हिंदी के लिए है, ये हिंदी विषय के लिए। बच्चों आपको हम एक चीज बता रहे हैं कि इसमें क्या क्या पूछेगा। या तो वो प्रधानाध्यापक के पास पूछेगा, किसके पास पूछेगा? प्रधानाध्यापक, स्कूल के प्रधानाध्यापक हेडमास्टर साहब के पास। उसमें उसमें देखिए विषय अलग अलग रहेगा लेकिन लिखा एक ही जैसा जाता है। चाहे आपके परीक्षा शुल्क माफ करवाना हो, या बीमारी के बारे में बताना हो, बीमारी हो गया, बुखार उखार लग गया, इसकी छुट्टी लेना हो, या आपके पुरस्कार देना है, या शौचालय सफाई तथा या पिए जल की व्यवस्था करवाना हो स्कूल में, या इसके अलावा अन्य कोई भी चीज प्रधानाध्यापक के पास हो तो हम बताएंगे। आप आसानी से लिख सकते हैं, हम एक पत्र आपको लिख कर भी अभी बताएंगे नीचे। चलिए अगला है भाई बहन। भाई बहन के पास, या भाई के पास रहे या बहन के पास रहे, उसमें बधाई देना हो। क्या देना हो? बधाई देना हो। अगला है 3 नंबर माता या पिता। माता या पिता सूचना, कोई चीज का सूचना देना हो, चाहे बिहार बोर्ड की तैयारियां कर लिए हैं उसकी सूचना देना हो, या और भी कोई अन्य चीज को सूचना देना हो, या आप बधाई देना हो। क्या देना हो? बधाई देना हो, या और कोई भी चीज विषय हो लेकिन लिखना हो तो वैसा ही सेम टू यू लिखा जाता है। मित्र के पास यात्रा का वर्णन करना। मित्र के पास भी रहेगा यात्रा का वर्णन करना, या स्कूल में कोई भी चीज कार्यक्रम हुआ तो उसकी चर्चाएं आपको करना रहेगा। हम सब पर एक एक पत्र लिखकर आपको अभी हम बता रहे हैं, अच्छे से आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो बच्चों हमने बताया और आपको हम कॉपी पर लिखकर बताते हैं। बिहार बोर्ड में आपको बच्चों ऐसा ही कॉपी मिलेगा, एकदम सेम टू यू कॉपी ऐसा ही मिलेगा आपको एग्जाम में। तो हम प्रधानाध्यापक के पास छुट्टी के लिए मिलते हैं, उसमें हमारा विषय की चर्चा करना रहेगा परीक्षा शुल्क माफ करने हेतु। आपके एग्जाम में डायरेक्ट भी रह सकते हैं ये क्वेश्चन। तो ऐसे हम जैसे लिखेंगे, क्या लिखेंगे यहाँ पर प्रश्नोत्तरी संख्या 4 लिखेंगे। आपके एग्जाम में भी 4 रहेंगे, ठीक है। तो वहां पर आप यहाँ पर ये लिखेंगे और ये ब्लैक पेन का उपयोग करेंगे, उत्तर लिखकर डैश दे देंगे और इसके नीचे से ठीक लिखेंगे, ठीक है। जैसे ही इसने लिखा है और इस साइड भी चौथाई छूटा रहेगा और इस साइड भी चौथाई आपका छूटा रहेगा। चलिए हम इसमें लिखेंगे, पहला लिखेंगे प्रधानाध्यापक के पास तो सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय। स्कूल, स्कूल का नाम आप लिखना कोई जरूरत नहीं है, अभी ABCD लिखकर छोड़ दीजिएगा, कोई भी स्कूल हो सकता है। अगर किसी खास स्कूल में लिख रहे तो स्कूल का नाम लिखिएगा। विषय हो जाएगा परीक्षा शुल्क माफ हेतु। यहाँ पर विषय तरह तरह का रहेगा, वहां पर चेंज कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं हो। 2 दिनों की छुट्टी, बीमारी के कारण 2 दिनों की छुट्टी, कोई भी रहेगा तो आप आराम से क्या कर सकते हो, वहां पर विषय चेंज कर सकते हैं। महाशय, महाशय वाला लिखाएगा, कॉमा दिया गया, एकदम कॉमा उमा सबका ध्यान रखिएगा बच्चों लोग। और यहाँ पर लिखेंगे सामने निवेदन है कि मैं मुन्ना कुमार वर्ग 10 का तथा क्रमांक 1 का नियमित छात्र हूँ। यहाँ पर आप वर्ग 10 में रहे या 12th में रहे तो 12th लिखेगा, क्रमांक अगर 1 रहे तो ये क्या जय रहेगा, जय जनाइएगा, ठीक है। नियमित छात्र हूँ, फुल स्टॉप। मेरे पिताजी किसान हैं, मेरे परिवार की आर्थिक स्थिति काफी दयनीय है। आप यहाँ से यहाँ तक सेम लिखाएगा और यहाँ के बाद आप चेंज करिएगा जो विषय के अकॉर्डिंग। परीक्षा शुल्क माफ करने हैं तो ना, तो आप अपनी स्थिति को बताइएगा कि आपके पिताजी क्या है नहीं है, उसकी स्थिति को बताने के साथ लिखिएगा जिस कारण से मैं परीक्षा शुल्क जमा नहीं करने में क्या असमर्थ हूँ। अतः इसे इसके नीचे लिखिएगा, अतः श्रीमान से नम्र निवेदन है बात उपयुक्त, मतलब उपयुक्त या बातों पर, जो बात हमने लिखा है उस बातों पर ध्यान देते हुए परीक्षा शुल्क माफ करने हैं तो कृपया प्रदान करें। और उनका आभारी भी हम जताएंगे, इसलिए मैं श्रीमान का सदा आभारी रहूंगा। अब लिखेंगे आपका आज्ञाकारी छात्र, नाम मुन्ना कुमार, आपको चीज जो नाम है सब लिख सकते हैं। खंड वर्ग और खंड जरूर जनाइएगा, कौन सा सेक्शन में, अलग अलग सेक्शन रहता है, क्रमांक, और यहाँ पर जिस दिन लिखिएगा उस दिन का तारीख लिखिएगा।
छुट्टी लेना है 20 तारीख से तो 19 तारीख को पत्र लिखिएगा, तो 19 तारीख का डेट लिखिएगा, ठीक है। इस तरह से प्रधानाध्यापक के पास आपको आवेदन पत्र लिखना है। आप आराम से इसे स्क्रीनशॉट लेकर रोक लीजिए और इसे हम डिस्क्रिप्शन में भी लगा देंगे, जिससे आप आराम से इसे डाउनलोडिंग कर सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। और आपके पास लिखते थे आपको 5 मार्क्स देंगे। अगर इस साइड नहीं लिखिएगा बच्चों लोग, क्योंकि इस साइड चेक कर यहाँ पर 5 मार्क्स लिखा जाता है, इस साइड मार्क्स क्या होता है, इस साइड मार्क्स चढ़ाया जाता है। ऐसे लिखते हैं, एकदम शब्द की शुद्धता पर ध्यान रखिएगा, ऐसा ही लिखा जाता है। चलिए हम आगे अगला इस पर क्या कहते हैं कि भाई बहन के पास वाला पर एक भैया के पास हम लिखकर बताते हैं, उसमें देखिएगा। तो बच्चों हमने उसका देख लिया और भैया के पास रहेगा तो क्या लिखेंगे, यहाँ पर पहले तिथि जना देंगे और तिथि जनाने के बाद यहाँ पर पटना है, ठीक है। पटना है, आप जहाँ पर रहेंगे, जिस शहर में रहेंगे, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, दरभंगा या किसी भी बिहार के किसी भी या कहीं पर रहिएगा तो जगह का नाम जनाइएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे प्रिय भैया नमस्कार, प्रिय भैया नमस्कार। आशा करती हूँ आप आशा करिएगा, ऐसा आप देखे नहीं, आशा ही कर सकते हैं। आशा करता हूँ कि आप कुशल पूर्वक होंगे और स्वस्थ होंगे। हम सभी यहाँ कुशल और स्वस्थ हैं, मतलब हम लोग घर पर जो है आप बताइएगा कुशल और स्वस्थ है। जिसमें रक्षाबंधन का चर्चा करना है, आप उसके ऊपर विषय उसमें दिया रहेगा। रक्षाबंधन है तो रक्षाबंधन, जन्मदिन है तो जन्मदिन भी आप लिख सकते हैं, परीक्षा की तैयारी तो परीक्षा की तैयारी भी बता सकते हैं। रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। भले ही इस बार हम दूर हैं, लेकिन मेरा प्यार और राखी आपके पास जरूर पहुंचेगी। अ, आपने हमेशा मेरी रक्षा की, मेरी खुशियों का ख्याल रखा और मुझे हर मुश्किलों से बाहर निकाला। आप इसकी क्या कर सकते हैं, उसकी बड़ाई करना है, मतलब इस विषय को बड़ाई करना है और इसके अच्छे से पॉइंट को लिखना है। जब क्या-क्या कर रहे हैं, सो लिखे हैं। आ है आगे हम लोग बढ़ते हैं, इसके बाद है कि बचपन की वह राखी की याद है आज भी मन को सुकून देती है। इस पावन दिन पर मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि आप हमेशा खुश, स्वस्थ और सफल रहें। आपकी कलाई पर बंधी बंधी राखी मेरे प्यार और विश्वास का प्रतीक है। जल्द ही मिलकर साथ त्योहार मनाएँगे। तो यहाँ पर नाम लिख दीजिएगा और यहाँ पर एड्रेस जो है उसको एड्रेस लिख दिया और ऐसे आपके लिखाएगा पत्र लेखन इसका। अगला हम लोग देखते हैं मित्र के माता-पिता के पास में। अगला पत्र है माताजी के पास। छात्रावास में, छात्रावास या डेरा पर रहिएगा तो वहाँ पर लिखिएगा और यहाँ पर दिनांक जरूर जनाइएगा। आदरणीय माँ, सादर चरण स्पर्श, मतलब माता को प्रणाम कीजिएगा और यहाँ पर ऐसे लिखिएगा, आपका पत्र मिला था, पत्रोत्तर में विलंब के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। आप मेरे बोर्ड की परीक्षा की तैयारी के संबंध में चिंता न करें। जो बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं उसकी चिंता न करने के लिए किसके, माताजी को बोल रहे हैं। मैंने सारे विषयों की तैयारी कर ली है, चाहे हिंदी हो, मैथ हो, साइंस हो, एसएसटी हो। मैंने सारे विषयों की तैयारी कर ली है। अब तो रिवीजन यानी पुनरावृत्ति का कार्य कर रहा हूँ। अंग्रेजी में दिक्कत थी बच्चों। इसके बाद क्या है कि मुझे पूर्ण विश्वास है कि मैं बोर्ड परीक्षा में अव्वल अंकों को प्राप्त करूंगा। शेष आपका आपका और पिताजी का आशीर्वाद साथ है। शेष कुशल है, प्रश्नोत्तर देना है। धन्यवाद। और आपका प्यारा पुत्र, जो नाम रहेगा राजेश कुमार या जो भी नाम रहेगा आप लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। अगला हम लोग देखते हैं कि मित्र के पास एक लिखना है अगला है मित्र के पास। तो मित्र के पास यहाँ डेट और जगह को जनाइएगा और यहाँ पर प्रिय मित्र रमेश, जो भी मित्र रहेगा उनका नाम लिखिएगा, नमस्कार। और इस तरह से मैं कुशल हूँ, अच्छा हूँ, इस सब के बारे में चर्चाएँ कीजिएगा और ये जो आए थे उसमें उसका चर्चा कीजिएगा, क्योंकि पत्र लिखना रहता है जो स्कूल में हो रहे प्रतियोगिता के बारे में, उसके बारे में ऐसे आप लिखिएगा इस साइड से। इसका कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर पता लिखना है, जहाँ पर पता लिखना है यहाँ पर आप एड्रेस लिख देंगे और उनके पास पहुँच जाएगा। तो बच्चों इस तरह से आप क्या क्या पत्र लेखन, चारों पत्र लेखन को हमने समझा दिया, लिख कर बता भी दिया। आप इसे क्या करेंगे, स्क्रीनशॉट लेकर या रोक कर आप कॉपी में लिखकर अच्छे से प्रेस्टिक कर लेंगे। प्रेस्टिक जितना करेंगे आप अच्छा रहेंगे। एग्जाम में ऐसे ही लिखना, 5 से 5 मार्क्स दिया जाएगा। उम्मीद करते हैं बच्चों ये सारी बातें आप लोगों को समझ में आया होगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लासों में।